पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एमसीक्यू होंगे, और सबसे जरूरी 2 मार्क्स कितने होंगे, 3 मार्क्स कितने होंगे, या 4 मार्क्स के केस बेस्ड क्वेश्चन कितने होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और अगर इन्हीं सब में उलझे रह जाओगे तो बोर्ड्स की तैयारी कैसी होगी और साइंस में 95 मार्क्स कैसे आएंगे। तो हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। और हम आ चुके हैं आज साइंस के ब्लूप्रिंट का डिस्कशन लेकर के, यानी साइंस के पेपर में छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो इससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, यानी 5 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। 1 मार्क्स में जो होगा एमसीक्यू होंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आपके सॉल्ट क्वेश्चन या वेरी सॉल्ट क्वेश्चंस होंगे, और 4 मार्क्स में आपका होगा केस बेस्ड क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात, जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, यानी 5 मार्क्स कंटेन करेंगे, उन्हें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा और लिखना होगा। अब बात करते हैं कि सर 4 मार्क्स वाले जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस आएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस का मतलब है कि जो असर्शन रीजन आएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो सारे कैसे होंगे, वो सारे होंगे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। यानी केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी सोचने समझने की क्षमता जो बच्चे रखते हैं वो इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 1 मार्क्स क्वेश्चन 20 होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन 6 होंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन 7 होंगे, 4 मार्क्स क्वेश्चन 3 होंगे, और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन नंबर ऑफ जो होंगे वो 3 होंगे। यानी टोटल 39 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जो कि कितने मार्क्स के होंगे, टोटल 80 मार्क्स के होंगे। अब बात हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का। जैसा कि आप जानते हैं साइंस में जो केमिस्ट्री है उसमें 4 चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल है, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। यानी टोटल 4 चैप्टर होंगे। इन 4 चैप्टर में एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करूं तो एमसीक्यू आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 3 आएंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट से 3 एमसीक्यू होंगे, मेटल एंड नॉन मेटल से 2 एमसीक्यू होंगे, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 1 भी एमसीक्यू नहीं होगा। फिर बात करेंगे 2 मार्क्स। 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है सिर्फ एक आएगा आपका, जो कि 2 मार्क्स में होगा केमिस्ट्री का, वो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। फिर बात करते हैं 3 मार्क्स। 3 मार्क्स क्वेश्चन जो होंगे टोटल 2 होंगे। पहला क्वेश्चन एसिड बेस एंड सॉल्ट से, दूसरा होगा मेटल एंड नॉन मेटल से, और स्टार का मतलब है कि ऑप्शन होगा, यानी और में एक और क्वेश्चन होगा, आप दोनों में से चॉइस होगी, कोई एक कर लीजिए। फिर बात करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन की। अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन की बात करूं तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से जो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें भी आपको चॉइस होगी, और केस बेस्ड क्वेश्चन भी जो होगा वो एक होगा जो एसिड बेस एंड सॉल्ट से होगा, और इसमें भी चॉइस होगी। अब बात आती है कि टोटल मार्क्स जो होगा वो केमिस्ट्री का कितना होगा, 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी 25 मार्क्स का पेपर आपका केमिस्ट्री का होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे बेटा, 13 क्वेश्चन होंगे। और अब बात करने वाले हैं हम लोग फिजिक्स की। अगर फिजिक्स की बेटा बात करूं, फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और तीसरे नंबर पर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, और चौथे नंबर पर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये 4 चैप्टर चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से आपको एमसीक्यू जो होगा वो लाइट चैप्टर से 2 मिलेंगे और ह्यूमन आइंड से 1 एमसीक्यू मिलेगा। फिर उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है लाइट चैप्टर से आपको 1 मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी से 1 मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी से जो एमसीक्यू मिलेगा वो आपको, जो इलेक्ट्रिसिटी से 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेगा वो आपको ऑप्शन यानी और में मिलेगा, कोई 2 क्वेश्चन होंगे, आपको 1 करना होगा। फिर बात करने वाले हैं 3 मार्क्स की। 3 मार्क्स के फिजिक्स से सबसे ज्यादा यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से 1 होगा, इलेक्ट्रिसिटी से 1 होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 1 होगा, यानी 3 क्वेश्चन होंगे, 9 मार्क्स कंटेन करेंगे।
फिर उसके बाद 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी से होगा, या हो सकता है लाइट चैप्टर से भी आ जाए, लेकिन ये जो कुछ भी होगा ये ऑप्शनल होगा, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक करना होगा। मोस्टली क्या होता है, अगर केस बेस लाइट से आया है तो इलेक्ट्रिसिटी से लॉन्ग यानी 5 मार्क्स का आ जाता है, और अगर बाय चांस केस बेस जो है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी से आ जाता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो लाइट से हो जाता है, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि टोटल मार्क्स जो होगा फिजिक्स का वो 25 नंबर का होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे, यानी फिजिक्स से 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन 25 मार्क्स कंटेन करेंगे, यानी आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहिए होगी। फिर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में आपको पता है 5 चैप्टर है। कौन कौन सा, लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आए हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फिर उसके बाद आपको सबसे जरूरी है वो हेरिडिटी है, और फिर आवर इन्वायरमेंट। ये 5 चैप्टर आपके आएंगे। 5 चैप्टर में 9 एमसीक्यू होंगे। 9 एमसीक्यू में लाइफ प्रोसेस से 3, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1, हाउ टू ऑर्गेनिज्म से कोई एमसीक्यू नहीं होगा, हेरिडिटी से 2 और आवर इन्वायरमेंट से 3, यानी सबसे ज्यादा एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे बायोलॉजी से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के जो कि ऑप्शनल होंगे, यानी इनमें ऑप्शन होगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा जो कि आपका होगा आवर इन्वायरमेंट से। फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन में जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म से एक क्वेश्चन, यानी टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं हम लोग 5 मार्क्स और केस बेस की। तो अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 मार्क्स का जो कि आएगा लाइफ प्रोसेस से, और केस बेस क्वेश्चन आएगा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, या ये हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से भी आ सकता है, यानी ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मार्क्स का जो एग्जाम आपका आता है वो आता है बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन, वो 30 मार्क्स का, और 16 क्वेश्चंस आते हैं, यानी ये आपके साइंस के पेपर का पैटर्न होगा कि 25 नंबर की केमिस्ट्री, 25 नंबर की फिजिक्स और 30 नंबर की बायोलॉजी। जो केमिस्ट्री में 13 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी में 16 क्वेश्चन होंगे, और फिजिक्स में 10 क्वेश्चंस होंगे, यानी कुल मिलाकर के आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपको तीनों पोर्शन से मिलेगा। तो आपको इस तरह से आप अपनी प्रॉपर तैयारी करनी है। इसी तरह की काम की वीडियोस के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल, काम की वीडियो जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी होती है वो लगातार लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।